हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था हाउ टू क्रिएट दी डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जो बंदा मर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट किस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे जो चीजें थी जो इंपॉर्टेंट रहती हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर के रिगार्डिंग, वो हमने बच्चे कवर अप कर ले। ठीक है, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा रहेगा आज, वो है व्हेन वी विल फ्रेम आउट द एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, यानी जो बंदा मर रहा है उसका जो एग्जीक्यूटर है, यानी जो उसका उत्तराधिकारी है, उसका अकाउंट जब हम बनाते हैं वो किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट कि जितना भी पैसा मरने वाले को देना होता है ना, अब मरने वाला तो खुद ले जाएगा नहीं, कोई ना कोई तो उत्तराधिकारी होगा, कोई ना कोई तो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो वो बंदा जब पैसा ले आता है, सपोज उसको ले जाना है 1 लाख रुपए ले जाना है, तो कंपनी ना 1 लाख रुपए इकट्ठा नहीं देती उसके एग्जीक्यूटर को। कंपनी क्या करती है, इस पैसे को तोड़ तोड़ कर देती है, यानी विद देती है, वो कंपनी देती है विद इंस्टॉलमेंट, यानी इंस्टॉलमेंट के साथ उसको पैसा पे करती है। लेकिन उस इंस्टॉलमेंट के साथ कंपनी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी देती है सामने वाले को। ठीक है, सो दैट कि उसको ये फील हो कि चलो पैसा आ तो रहा है, और किस्तों के साथ अगर आ रहा है तो वहां कहीं ना कहीं इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, तो फायदा ही है एग्जीक्यूटर का कहीं ना कहीं। ठीक है, तो कंपनी जब उस अकाउंट को फ्रेम आउट करती है तो वो किस तरीके से करती है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये डेथ वाले चैप्टर से। तो आप ये मानकर चलिए कि क्वेश्चन यहां से 101% आना है ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को और इस बात को बहुत सही से सीखना है हम लोगों ने कि किस तरीके से हम एग्जीक्यूटर का अकाउंट फ्रेम आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देखें। क्वेश्चन आपसे कहता है बच्चे, RNST पार्टनर्स, 3 पार्टनर आपके पास हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देखें बच्चे। RS and T वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3 ऑन 31st March 2018। देयर बैलेंस शीट स्टूड एज। लाइबिलिटी साइड आप देखें, कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं R, S और T के। R का 150, S का 125 एंड T का 75,000। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दिया हुआ है, सन्डी क्रेडिटर आपको दिए हुए हैं, बिल्स पेबल आपको दिए हुए हैं, गुडविल आपकी एसेट साइड रिप्रेजेंट है 25,000 रुपए की, लीज होल्ड है आपके पास 1 लाख रुपए का, पेटेंट्स है आपके पास 30,000 रुपए की, मशीनरी है 150 की, स्टॉक है 50,000 रुपए का, डेटर है 40,000 रुपए के, कैश इन हैंड है या कैश एट बैंक है 40,000 रुपए का। फिर कहता है कि टी डाइज, यानी जो टी है वो मर रहा है ऑन 1 अगस्त 2018। इट वाज एग्रीड दैट, पहला हमारा जो एडजस्टमेंट है दैट इज रिगार्डिंग द गुडविल। गुडविल बी वैल्यूड एट 2.5 year परचेज ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 4 years प्रॉफिट विच वर। माने जो गुडविल कैलकुलेट करनी है ना बच्चे, वो गुडविल हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, उसमें कैसे करते थे हम लोग, वहां फॉर्मूला होता था गुडविल निकालने का, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो जो एवरेज प्रॉफिट है वो तो आपको 4 साल के प्रॉफिट को ऐड करके 4 से डिवाइड करके निकालना पड़ेगा। और रही बात नंबर ऑफ ईयर परचेज की, तो आपको 2.5 यानी 2.5 मान लो आपको दिया हुआ है। आगे कहता है बी वाला पॉइंट कि मशीनरी बी वैल्यूड एट ₹1,40,000। अब मशीन की वैल्यू 1,40,000 रुपए हो गई है। पेटेंट्स बी वैल्यूड एट ₹40,000, पेटेंट्स की वैल्यू 40,000 हो चुकी है। लीज होल्ड बी वैल्यूड एट ₹1,25,000, यानी जो लीज होल्ड है वो 1,25 के हो चुके हैं ऑन अगस्त 2018, यानी जिस दिन उसकी डेथ होती है। तो कुछ जो एसेट्स हैं उनमें भी गिरावट और बढ़ोतरी आती है, जो कि थ्रू द रिवैल्यूएशन अकाउंट रिकॉर्ड होगी। फिर सी वाला पॉइंट कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग टीज शेयर इन द प्रॉफिट of 1819, ठीक है, the profit of 1819 should be taken to have occur on the same scale as in 1718। यानी जो टी है ना, आपको दिख रहा होगा वो बंदा 1 अगस्त को मर रहा है। 1 अगस्त को मरने का मतलब हुआ वो कहीं ना कहीं इन बिटवीन द ईयर मर रहा है। अगर इन बिटवीन द ईयर मर रहा है तो उस बंदे को प्रॉफिट तो मिलने वाला है, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कहते हैं। ठीक है, तो वो कैसे निकालना कह रहा है, वो निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, है ना, जो पिछले साल का प्रॉफिट है ना 17-18 का, उसी के बेस पे उसका प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है बच्चे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। फिर डी वाला पॉइंट कहता है कि अ सम ऑफ ₹25,000 टू बी पेड इमीडिएटली टू द एग्जीक्यूटर ऑफ टी, यानी जो टी का एग्जीक्यूटर होगा, जितना भी पैसा बनेगा ना टी का, उसके एग्जीक्यूटर को ऑन द स्पॉट उसी दिन 21,000 रुपए पे कर दिए जाएंगे, यानी 1 अगस्त को जब वो मर रहा है। और बाकी जो बैलेंस रहेगा दैट विल बी पेड इन 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन एंड टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट बच्चे। तो हमको एक तो एंट्रीज पास आउट करनी है और एक टी का जो टी का एग्जीक्यूटर होगा उसका अकाउंट भी खोलना है और उसमें दिखाना है कि उसको पेमेंट किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं।
ठीक है बात। चलिए तो क्वेश्चन को हल्का सा हम ब्रेक करें, ठीक है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन तो नहीं है ना। तो एक बात बस हमने नई नई आज सीखनी है, जो कि एग्जीक्यूटर अकाउंट हम किस तरीके से बनाते हैं, और जब वहां पर पैसा दिया जाता हो विद द इंस्टॉलमेंट विद द इंटरेस्ट, तो वो कैसे करना है, बस उसकी बात समझनी है। तो मोटा मोटा देखें, RST 3 पार्टनर, टी की डेथ होती है 1 अगस्त को। 1 अगस्त को डेथ होने का मतलब हुआ इन बिटवीन द ईयर, और इन बिटवीन द ईयर का मतलब हुआ भाई इसको प्रॉफिट मिलेगा, है ना, इस बंदे को प्रॉफिट मिलेगा मरने वाले को। और मरने वाले का जो प्रॉफिट है अगर उसको मिल रहा है तो कैसे निकालते हैं हम लोग, या तो ऑन द टाइम बेसिस निकालते हैं या निकालते हैं ऑन द सेल्स बेसिस। अगर हम सेल्स बेसिस की बात करें तो वहां पे प्रीवियस ईयर की सेल्स, करंट ईयर की सेल और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, ये सब चाहिए होता है, तो इतना तो हमको दिया नहीं। और वैसे भी जो टी का प्रॉफिट है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन ने कहा है कि उसको दिया जाएगा पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पर। इन्हें जो 17-18 का प्रॉफिट है, दैट इज हमारा, अगर आपको दिखा दूं 75,000 रुपये है पिछले साल प्रॉफिट, तो इस 75,000 का जो प्रॉफिट हुआ उसी के बेस पर उसको प्रॉफिट देना है। तो मतलब टाइम बेसिस वाला फॉर्मूला हम लोगों ने यूज करना है, ठीक है। आगे अगर बात करें तो कुछ जो पॉइंट हमारे पास है, गुडविल हमको निकालनी है एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से, और एवरेज प्रॉफिट हमें 4 साल का प्रॉफिट हमको दिया है, 4 को जोड़ेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेस से, जो कि 2.5 दिए हैं, तो निकल जाएगी गुडविल। और मशीनरी, पेटेंट्स और लीज होल्ड, इनकी वैल्यू में चेंजेस आए हुए हैं, इनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा थ्रू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। और प्रॉफिट ऑफ टी की मैंने बात कर दी आपसे। और एक बहुत डी वाला जो पॉइंट है ना, बहुत डीप पॉइंट लिखा हुआ है कि भैया जो मरने वाला बंदा है उसको 21,000 रुपये ऑन द स्पॉट मिल रहे हैं, यानी उसको तो नहीं, उसके एग्जीक्यूटर को 21,000 रुपये ऑन द स्पॉट मिल रहे हैं, और बाकी जो पैसा उसको दिया जाएगा वो दिया जाएगा फॉर इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट विद अ इंटरेस्ट ऑफ 10%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हमको सबसे इंपॉर्टेंट ये सीखना है बच्चे। बाकी तो एंट्रीज हैं बेसिक हम लोग को आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि टी का एग्जीक्यूटर अकाउंट किस तरीके से खोलें, और अगर इंटरेस्ट के साथ उसको पेमेंट करनी हो तो वो कैसे की जाती है, वो हमको सीखना है बच्चे, ठीक है बात। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। तो जब बच्चे हम एंट्री करने बैठे ना, सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी बैलेंस शीट देखें। मैंने आपको कई बार कहा हुआ है, बैलेंस शीट जब हम देखेंगे वहां देखें कि कोई ऐसा आइटम तो नहीं है जो बांट देने लायक है, या जो कोई ऐसा आइटम तो नहीं जो रिकवरी के लायक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे WCR हमारे पास है, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास है, जो कि है 30,000 रुपये। तो जो WCR है वो 30,000 रुपये है, और इसके रिगार्डिंग कोई पॉइंट नीचे है नहीं। तो क्या करेंगे भाई, ये WCR अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो बढ़ जाएगा। अब अमंग द ओल्ड पार्टनर मतलब ये तीनों की तीनों ओल्ड पार्टनर्स हैं, और इनके मध्य बढ़ जाएगा जो भी इनका रेशियो है, ठीक है। तो ये जो WCR है ये बढ़ेगा अमंग द पार्टनर, बढ़ने का मतलब पार्टनर्स को बेनिफिट हो रहा है। तो एंट्री आपकी क्या जाएगी बच्चे, पहली एंट्री आपकी होगी, ठीक है, WCR। आप पूरा पूरा नाम यूज करें, हाँ बच्चे, मुझे तो बहुत हरी में चीजें करनी है, तो आप नाम पूरा यूज करें, यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करें आप लोग। तो आपका ये है आपका बच्चे 30,000 रुपए का, ठीक है, 30,000 रुपए। और कितने को मिलेगा, ये सबको मिलेगा जो भी यहाँ पर पार्टनर्स हैं। तो टू आर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले हम करेंगे टू आर्स कैपिटल अकाउंट, तो एक को मिले आर को मिलेगा टू आर्स कैपिटल अकाउंट, टू एसएस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एंड टू टीज कैपिटल अकाउंट, टू टीज कैपिटल अकाउंट। तो ये सब आपके क्रेडिट जाएंगे बच्चे, क्योंकि इनको मिल रहा है। तो 30,000 आपने बांटना है, और 30,000 किस तरीके से बांटना है, आपका 30,000 बटेगा 5:3:2, यानी हो गया 10, हो गया 5 3 8 2 10, तो ये कटे 0 से 0 कटा, तो 3 5 15, तो एक को मिल रहा है बच्चे 15,000, ठीक है, 3 3 9, तो अगले को मिल रहा है 9,000, और 3 2 6, और अगले को मिल रहा है 6,000। तो लिखेंगे बीइंग WCR, यानी वर्कमैन कंपनसेशन फंड ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दी ओल्ड रेशियो। ये आपकी नरेशन आएगी, नरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, नरेशन लिखते जाइएगा, ठीक है बात। चलिए सेकंड एंट्री हम लोग क्या करेंगे, सेकंड एंट्री हम लोग देखें, हमें गुडविल दी है बैलेंस शीट में एसेट साइड। अब अगर गुडविल दी है तो गुडविल का एक ही ट्रीटमेंट है, अगर गुडविल आपको बैलेंस शीट में दी जाए, ठीक है, तो उसका एक ही ट्रीटमेंट है हर एक चैप्टर में, चाहे वो चेंज इन PSR हो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो, डेथ ऑफ अ पार्टनर हो, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हो। क्या कि ये गुडविल अमंग द ओल्ड पार्टनर्स राइट ऑफ की जाती है। राइट ऑफ का मतलब हुआ पार्टनर्स विल गोज टू डेबिट साइड एंड द गुडविल इज गोज टू क्रेडिट साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो एंट्री हमारी क्या होगी बच्चे, अगर एंट्री हम लोग करेंगे, ठीक है, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सारे पार्टनर्स डेबिट जाएंगे, कहा ना मैंने, आर्स कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट जाएगा, आर एंड टी, ठीक है, टीज कैपिटल अकाउंट एंड सॉरी पहले एस है हमारा, एसएस कैपिटल अकाउंट और टीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये तीनों आपके डेबिट जाने वाले हैं बच्चे। और टू हम लोग करेंगे गुडविल, टू हम लोग करेंगे बच्चे गुडविल, तो टू हमने गुडविल किया, ठीक है। तो गुडविल आपकी क्रेडिट जाएगी विद ₹25,000, तो गुडविल 25,000 रुपए की है। अब 25,000 को आपको बांटना है अमंग दी ओल्ड पार्टनर, मतलब बांटना क्या है, उनसे रिकवरी करनी है कहीं ना कहीं इसकी।
तो रेशियो आपका हुआ 532/10, तो ये कटा, ठीक है। तो 25 पंजे 125, यानी 2500 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना एक को मिलेगा, 2500 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 को उतना अगले को मिलेगा, 2500 से मल्टीप्लाई करें आप दो को, वो मिला तीसरे बंदे को, तो ये हो गया आपका 12500, ये होगा बच्चे आपका 12500, ठीक है। एंड 25 तियां 7500 इसको मिला और दूना 5000 इसको मिला, तो ये आपका मामला रहेगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। आपने बच्चे बहुत ध्यान रखना है कि आपने एंट्रीज में नरेशन लिखनी ही लिखनी है, ठीक है बात, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। चलिए बच्चे, अब तो हमारा जो एडजस्टमेंट है उनको सॉल्व करने बैठे। तो पहला हमारा पॉइंट है कि गुडविल निकाली जाएगी ऑन द एवरेज बेसिस, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालेंगे ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो लास्ट साल जो 4 साल के प्रॉफिट है ना बच्चे, जो लास्ट 4 साल के प्रॉफिट है वो हमको दिए हैं 65,000, 60,000, 80,000 एंड 75,000, ठीक है। मैंने कर दिया, वर्किंग नोट आपको करना पड़ेगा इसमें। तो एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा 65,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 प्लस 75,000, 4 साल के प्रॉफिट को ऐड किया, 4 से डिवाइड किया, तो 4 साल के प्रॉफिट को जोड़कर बच्चे आ रहा है आपका 2,80,000, ठीक है। को आप 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो बनेगा 70,000। नाउ अगर गुडविल की बात करें कैसे निकलता था एवरेज प्रॉफिट मेथड में, एवरेज प्रॉफिट जो भी निकला इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई आप करोगे, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 2.5 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखें गुडविल निकालने का तरीका, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दे रखे 2.5, मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा फ्रैक्शन को 2 एज इट इज, ठीक है। नाउ 2 2s are 4, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होते हैं, 2 2s are 4 प्लस ये 1 जो है ना ये ऐड हो जाता है, तो अल्टीमेटली ये जो 2 होल 1/2 है ये 5.2 बन जाएगी। तो 2 से इसको काटा, 35 बार काटा 70, तो 3500 यहाँ पे हो गया 35,000 रुपए, तो 35,000 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो आ गया 1,75,000। तो ये जो 1,75,000 है, दिस इज द गुडविल ऑफ द फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज द गुडविल ऑफ द फॉर्म। नाउ जो बंदा मर रहा है, ठीक है, जिसकी डेथ हो रही है, यानी वो बंदा इस 1,75,000 में गुडविल लेकर जाएगा, और जो बंदे गेन कर रहे हैं वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इसे एक बार देखते हैं कि कौन गेन कर रहा होगा। देखो जो टी है वो मर रहा है, उसका जो शेयर है वो 2/10 है नहीं है, 538 प्लस 2 10, तो 2/10 उसका शेयर है। तो 2/10 के बराबर इस 175 में उसको गुडविल मिलेगी, क्योंकि वो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, वो है कर रहा है नहीं कर रहा है, जो बंदा जाता है या रिटायरमेंट लेता है या उसकी डेथ होती है वटएवर, तो वो बंदा हमेशा सेक्रीफाइस करके जाता है, अपना शेयर हमको देके जाता है, मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनको देके जाता है। और जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो आर और एस हुए, है ना, और इनका नया शेयर आपको नहीं दिया हुआ, मजे की बात, इनका कोई नया शेयर क्वेश्चन में दिया नहीं है। जब नया शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स का नहीं दिया रहता तो उस टाइम पर हम ये लोग मानकर चलते हैं कि जो इनका जो रेशियो है बचा हुआ, मतलब ये 2 को आप हटाओ 5 3 बचा हुआ रेशियो है, दैट विल बी न्यू रेशियो एज वेल एज इट इज गेनिंग रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसी में इन्होंने गेन किया, यानी 5.8 इसने गेन किया, 3.8 इसने गेन किया, मतलब इन लोगों ने गेन किया है, कंफर्म हो गया। तो इस बंदे को गुडविल मिलेगी, ये दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो गुडविल हमने इस तरीके से निकाली, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मेरे पास जगह नहीं है, मुझे तुरंत रफ करना पड़ेगा, प्लीज अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चे, तो टी शेयर इन गुडविल आप लिखेंगे इज इक्वल टू 1,75,000 इंटू 2/10, ठीक है। तो उसको मिल रहा है अल्टीमेटली, हम देखें तो 0 0 और 2 5 10 कैरी 1, 7 15 और 2 2 तो 3, यानी उसको मिल रहा है बच्चे 35,000 रुपए। टी को अल्टीमेटली इस 1,75,000 में 35,000 मिलेगा, क्योंकि वो 2/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, और नियम यही है, नई गुडविल का ट्रीटमेंट यही है, जो बंदा सेक्रीफाइस करेगा उसको गुडविल मिलेगी, और जो लोग गेन करेंगे वो कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो अब कंट्रीब्यूट करने वाले कौन हो गए, आर और टी हो गए, सॉरी एस हो गए, तो हम लिखेंगे आर्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है, हम लिखेंगे आर्स कंट्रीब्यूशन। तो अब देखें आर की अगर हम बात करें तो दैट इज 35,000 में वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा बच्चे, 35,000 में वो बंदा कंट्रीब्यूट करेगा 5/8 का, 5 + 3 5/8, ठीक है। और ऐसे अगर बात करें टी की, तो टी कितना कंट्रीब्यूट करेगा, नॉट टी, आप टी तो मर रहा है ना, दूसरा आपका एस है, सॉरी, तो एस कंट्रीब्यूशन, एस कितना कंट्रीब्यूट करेगा, वो करेगा 35,000 इंटू 3/8, ठीक है, ये वो करेगा आपका 3/8 के रिगार्डिंग। तो आप एक बार इनको मल्टीप्लाई वगैरह करें, ठीक है, तो ये आ रहे हैं बच्चे आपके 21,875, एक का आ रहा है 21,875, 21,875 इसका आ रहा है, और 13,125 इसका आ रहा है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो ये आर ने कंट्रीब्यूट किया 21,875 और एस ने कंट्रीब्यूट किया 13,125। अब जो कंट्रीब्यूशन करते हैं ना बच्चे, जो लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं वो तो जाते हैं डेबिट, और जिसको मिल रहा होता है वो जाता है क्रेडिट। यानी क्या करेंगे एंट्री हम लोग इसमें,
तो थर्ड एंट्री हमारी होगी आर्स कैपिटल अकाउंट। आर्स कैपिटल अकाउंट जो कंट्रीब्यूट करेंगे वो डेबिट जाएंगे, और ऐसे ही एसएस कैपिटल अकाउंट, एसएस कैपिटल अकाउंट ये भी आपका डेबिट जाएगा। कितने से बच्चे? दैट इज 21,875 एंड 13,125। टू होगा जो बंदा मर रहा है, यानी जो टी है, तो टू टी इज कैपिटल अकाउंट, टू टी इज कैपिटल अकाउंट। ये हम क्रेडिट करने वाले हैं कितने से? 35,000 से, ठीक है। तो उस बंदे को 35,000 मिलने वाला है, ठीक है। ये एंट्रीज आप बेटा प्रॉपर फॉर्मेट में करें, प्रॉपर फॉर्मेट में, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रॉपर फॉर्मेट, और हर एक बात की नरेशन लिखी होनी चाहिए, ठीक है। नरेशन इसकी आएगी बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन द गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल को एडजस्ट कर दिया गया, ठीक है। बात स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मुझे ज्यादा जो एंट्रीज है वो रफ करनी पड़ेगी पहले, क्योंकि जो बाकी जो पॉइंट्स हैं उनके लिए एंट्री मुझे रफ करनी पड़ेंगी बच्चे, तब जाके आगे का काम होगा। एक बार प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतनी। बच्चे आगे के एडजस्टमेंट देखें आप, बी वाला एडजस्टमेंट अगर हम देखें ना, तो मशीनरी हमारी बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट है 1,50,000 रुपए की, और अब हो गई है 1,40 रुपए, ठीक है। 1,40,000 की, पहले थी 1,50 की और 1,40 की हो चुकी है। तो इसका क्या मतलब हुआ? हमारी एसेट्स में डिक्रीजमेंट आया। तो हमने एक बात सीखी थी, जब भी हम इतने चैप्टर्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, चेंज इन पीएसआर पढ़ा, एडमिशन पढ़ा, रिटायरमेंट पढ़ा, डेथ पढ़ रहे हैं, तो हमने एक चीज सीखी कि जब भी पीएसआर चेंज होगा, है ना, और पीएसआर चेंज होता कब है? 4 कंडीशन है। चेंज इन पीएसआर आप खुद कर रहे हैं, एडमिशन का एक कारण हुआ, डेथ एक कारण हुआ, रिटायरमेंट एक कारण हुआ। तो जब आपका पीएसआर चेंज होता है, अगर आपकी एसेट्स या लाइबिलिटी में बढ़ोतरी या गिरावट आए, तो भाई उस बढ़ोतरी या गिरावट को आप थ्रू द रिवैल्यूएशन अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं। होप सो क्लियर होगा, है ना। तो मशीनरी पहले 1,50 की थी, अब हो गई 1,40 की, तो नुकसान हो गया आपका। ऐसे ही अगर पेटेंट्स की बात करें, हमारी एसेट्स है, पहले 30 की थी, अब 40 की हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर फायदा हो रहा है, ठीक। लीज होल्ड की बात करें तो पहले आपका 1,00,000 रुपए का था, अब हो गया 1,25 का, यहाँ भी आपका फायदा हो गया। तो दो कंडीशन तो फायदे वाली है, ठीक है। ये दो कंडीशन यानी जो पेटेंट्स है और जो लीज होल्ड है, इनमें तो आपको फायदा हो रहा है, और मशीनरी में आपको नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो जब नुकसान होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट खुद को डेबिट करता है, और जिससे नुकसान होता है उसे क्रेडिट करता है। तो हम पहली एंट्री, चौथी वाली एंट्री मारेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। हम लोग लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, बच्चे आपका डेबिट जाएगा। कितने का नुकसान आपको हुआ देखें, मशीन पहले 1,50,000 रुपए की थी, और अब 1,40 की, 10 का नुकसान हुआ आपको, 10,000 का। तो लिखेंगे 10,000, और 2 नुकसान किसकी वजह से हुआ, क्या कारण था? टू मशीनरी। तो जिसकी वजह से नुकसान होता है बच्चे, वो हमेशा क्रेडिट जाएगा, ये बात याद रखें आप। मशीनरी अकाउंट ये आपका क्रेडिट जाएगा विद ₹10,000। तो लिखेंगे बीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज, या साफ साफ भी लिख सकते हैं कि बीइंग द वैल्यू ऑफ मशीनरी डिक्रीज। आई बात समझ में? तो अगली बात हम करें तो पेटेंट्स और लीज होल्ड दोनों को फायदा दे गई। तो जब फायदा होता है, रिवैल्यूएशन खुद को क्रेडिट करता है, और जिनसे फायदा होता है उनको डेबिट करता है। तो फायदा इनसे हुआ, पेटेंट और लीज होल्ड से, तो इनको दोनों को डेबिट करेगा। तो यहाँ पर अगली एंट्री आएगी बच्चे, पहला आपका है पेटेंट्स, ठीक है। तो पेटेंट्स अकाउंट आपका डेबिट चला गया बच्चे, एंड लीज होल्ड एज वेल एज आपका चला गया डेबिट, ठीक है। तो लीज होल्ड अकाउंट भी आपका डेबिट जाएगा, ठीक है। और 2 करेंगे आप रिवैल्यूएशन, ठीक है, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आपको क्रेडिट चला गया बच्चे। तो पेटेंट्स से आपको फायदा होता है, पहले 30 का था, अब 40 का, 10 का फायदा, यानी 10,000 का फायदा। तो ये हो गया 10,000 का। और लीज होल्ड पहले थी 1,00,000 की, अब हो गई 1,25 की, मतलब 25,000 का फायदा। तो ये करेंगे आप 25,000 यहाँ लिखेंगे। अल्टीमेटली आपको कुल मिलाकर जो फायदा हुआ वो हुआ 35,000 रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है। यहाँ पे अब दो चीजें हैं, तो सिंगल सिंगल नाम तो यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज, ठीक है। बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए कि हमारी कहाँ कहाँ किस तरीके से एंट्री हो रही है, और एंट्री वाले कॉन्सेप्ट रिटायरमेंट वाले चैप्टर से या डेथ वाले चैप्टर से, दोनों एक ही बात है। कोई रिटायरमेंट ले, किसी की डेथ, में कई बार आपसे कह चुका हूँ, बहुत बड़ा अंतर इन दोनों में नहीं होता। तो यहाँ से एंट्री वाला क्वेश्चन या फिर एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना कंफर्म तौर पे आता है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस बात को। तो आगे कहानी देखें, आगे हम क्या करेंगे बच्चे, आगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फिर से है। हमने अपना जो रिवैल्यूएशन था वो तो बना दिया, मतलब हमको जो फायदा हुआ तो रिकॉर्ड किया, नुकसान हुआ तो रिकॉर्ड किया। अब अल्टीमेटली आपको ये भी चेक करना पड़ता है कि जो रिवैल्यूएशन करने से, यानी जो हमारी एसेट्स लाइबिलिटी बड़ी घटी है, उनसे अल्टीमेट हमको फायदा या नुकसान क्या हुआ, अल्टीमेट।
पूरा ओवरऑल फायदा है, नुकसान क्या हुआ है। जैसे यहाँ पर हम देखें तो हमको 10 का नुकसान हुआ है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने डेबिट किया 10,000 रुपये, दिख रहा है आप लोग को। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया है 10,000 से। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करने का मतलब नुकसान है, और एक बार हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कर रखा है विद रुपीज 35,000 कर रखा है, तो ये आपका फायदा हुआ है ना। तो 35,000 का तो आपको फायदा हुआ नहीं हुआ? आपने 35,000 से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट किया, तो मतलब 35,000 का तो आपको प्रॉफिट होता है, और नुकसान आपको होता है 10,000 का, क्योंकि आपने रिवैल्यूएशन डेबिट किया है। तो आप इसको 10,000 को लेस कर लें, तो आप अल्टीमेट आप देखें तो ये आ रहा 25,000 रुपए। तो अल्टीमेट आप 25,000 के फायदे में, कैसे? 35,000 की आपकी बढ़ोतरी हुई एसेट्स में, तो फायदा हो गया, और 10,000 का आपका नुकसान हुआ क्योंकि आपके एसेट्स गिरी हैं। तो अल्टीमेटली आप फायदे में है 25,000 के। तो जो फायदे या नुकसान होता है वो भी अमंग द पार्टनर्स बांट दिया जाता है बच्चे, ठीक है। किन पार्टनर्स में? सारे पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स बांट दिया जाएगा ओल्ड रेशियो में। अब यहाँ आप फायदे में हो तो फायदा अमंग द पार्टनर्स बांटा जाएगा। फायदे का मतलब हुआ पार्टनर्स की इनकम बन गई, अगर पार्टनर्स की इनकम बन गई तो पार्टनर्स क्रेडिट जाएंगे, ये डेबिट जाएगा, ठीक है। तो छठी एंट्री बच्चे आप करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप करने वाले हैं डेबिट विथ रुपीज 25,000, ठीक है। किसको मिलेगा? पहला है टू आर, टू एस, टू टी, ठीक है। कैपिटल अकाउंट सबका लिखेंगे आप, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर कितना कितना मिलेगा? 25,000 को आपने बांटना है बच्चे, जो रेशियो आपको गिवन है, ठीक है। तो 25 पंजे 125 यानी 12,501 को मिलेगा, 25 3 75 7,501 को मिलेगा, और 25 दूनी 5 यानी 1 को मिलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल आप बांट सकते हैं, अभी तो आपको बांटना आता ही है। 25,000 इंटू 5:3:2/10 लिखेंगे, करेंगे मल्टीप्लाई, तो इस तरीके से आपके आंसर आ जाएंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे नरेशन बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दी ओल्ड रेशियो, ठीक है। लें इसका स्क्रीनशॉट एक बारी, फिर हम अगले पॉइंट पे बात करें बच्चे। जो हमारा प्रॉफिट के रिगार्डिंग पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात में बच्चे मैं आपको और बता दूं, आज की वीडियो लेंथी होने वाली है बच्चे, क्योंकि एंट्री में लगेगा 25-26 मिनट कम से कम। जो एंट्री आपको सिखा रहा हूँ 25-26 मिनट तो ये खाएंगे, फिर कम से कम 20 मिनट आपका अकाउंट खाएगा, जो टी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनना है। उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में आप टाइम लगेगा। तो आज की वीडियो लेंथी होने वाली है, लगभग 45 मिनट की वीडियो रहेगी बच्चे, ठीक है। तो पेशेंस के साथ देखें और चीजों को ओवरऑल एक ही बार में सीखें। इसीलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया जहां पर एंट्रीज भी थी और अकाउंट भी था, और एक लगभग केसेस में मैंने जितने भी पेपर आज तक देखे हैं, लगभग पेपर्स की बात कर रहा हूँ, उठा के देख लेना 10 साल के पेपर, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस क्लैश कर रहे हैं, आते हैं और आए हुए हैं, ठीक है बात। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बढ़े आगे। तो बच्चे अगला पॉइंट आप देखें, अगला पॉइंट कहता है सी को प्रॉफिट मिलने के सी वाला पॉइंट कहता है टी को प्रॉफिट मिलने के रिगार्डिंग। तो प्रॉफिट ऑफ टी कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट रहेगा, जो कि 75,000 का प्रॉफिट लास्ट ईयर में हुआ था हम लोगों को, तो उस प्रॉफिट के बेस पर उसको प्रॉफिट देना है मरने वाले को। मतलब ये हो गया टाइम बेस, और टाइम बेस फॉर्मूला बच्चे है प्रॉफिट ऑफ टी लिखेंगे आप, जो मतलब बंदा मर रहा है उसका नाम लिखा, फॉर्मूला होता है प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, दैट इज 75,000 इनटू, ठीक है, टाइम बाई 12। टाइम का मतलब हुआ कितने महीने बाद मर रहा है। अप्रैल से आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, तो वो कब मर रहा है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में बंदा मर जाता है, मतलब वो बंदा हमारे साथ 4 महीने है, तो 4 यहाँ जाएगा। टाइम बाई 12 मतलब 4 महीने है, तो 4/12 आ गया, इनटू हिज शेयर, उसका शेयर क्या है मरने वाले का, तो 2/10 उसका शेयर है। तो ये बनेगी इक्वेशन, ठीक है। तो सॉल्व इसको अगर आप करेंगे तो आएगा अल्टीमेटली 5,000 रुपए। तो ये जो 5,000 रुपए है उसको मिलेगा थ्रू दी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो 5,000 किसको मिलेगा बच्चे? वो मिलेगा टी को। टी को अगर मिलेगा तो टी की इनकम बन गई, तो टी क्रेडिट जाएगा। और ये प्रॉफिट जो हम दे रहे हैं ना उसको, ये वो प्रॉफिट है जो हमें शायद होगा जब हम 31 मार्च को अपना अकाउंट क्लोज करेंगे, तो शायद हमको वहां प्रॉफिट होगा। उस प्रॉफिट में उसको हिस्सा दे दिया हमने पहले ही, तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कहते हैं। सस्पेंस के थ्रू उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो हम यहाँ पे एक एंट्री मारेंगे, ठीक है, 7वीं एंट्री हमारी होगी, ठीक है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट हम लोग बच्चे डेबिट करेंगे विथ ₹5,000, क्लियर। और 2 हम लिखेंगे टीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि टी को मिल रहा है, सबको नहीं मिलता, ये मरने वाले को मिलता है, तो टीज कैपिटल अकाउंट दैट इज ऑल्सो 5,000 रुपी। आ गई बात समझ में? तो अब आप यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग टीज प्रॉफिट टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में? तो ये आपकी नरेशन रहेगी। नरेशन इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, नरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है।
अब हम लास्ट पॉइंट जो डी वाला पॉइंट है उसके ऊपर काम करें, फिर हमारा एंट्री वाला पोर्शन तो एटलीस्ट खत्म हो जाता है, फिर हम अकाउंट के ऊपर काम करेंगे। तो बच्चे आखिरी काम आप देखो ना, आखिरी में काम मतलब हमारी सारी एंट्रीज तो हो चुकी हैं, अब हमको कहीं ना कहीं ये निकालना पड़ेगा कि जो बंदा मर रहा है यानी जो टी है ना, उसको अल्टीमेटली कंपनी ने पैसा देना कितना है, ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप बना रहे थे ना अभी तक मरने वाले का कैपिटल अकाउंट बनाना सीख रहे थे ना, तो वहां आप क्या निकाल रहे थे, अल्टीमेटली आप ये निकाल रहे थे कि मरने वाले को पेमेंट कितनी करनी है कंपनी ने। तो सेम बात यहां भी निकालनी है। देखें कैसे, आप देखें कि टी की जो कैपिटल है ना, बैलेंस शीट जो मैं क्वेश्चन दिया था वहां पर 75,000 दिखा रखी है, यानी 75,000 तो उसके पास कैपिटल है, किसके पास, टी के पास। फिर ये 6 क्या है, ये 6,000 उसको मिला था WCR, याद होगा एक एंट्री करे थे WCR अकाउंट डेबिट किया था, टू RST हमने किया था, तो 6,000 रुपए उसको मिल रहे थे WCR के। 5,000 रुपए गुडविल के हमने राइट ऑफ किए, इसके नाम पे 5,000 रुपए आए, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि राइट ऑफ किए थे। फिर 35,000 बंदे को गुडविल मिली, जो नई वाली गुडविल हमने कैलकुलेट करी 1,75,000, जिसमें R और S ने कंट्रीब्यूट किया था, तो अल्टीमेटली 35,000 इसको वो मिला। फिर ये जो 5,000 रुपए हैं, ये 5,000 रुपए इसको मिले, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिला 5,000 रुपए, ठीक है बात। और ये जो 5,000 मैंने फी प्लस किए हैं, ये मिला इसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। तो इतनी चीजें करने के बाद आपका अल्टीमेट बैलेंस आएगा 1,21,000 रुपए। मतलब इस बंदे को हमने 1,21,000 रुपए देने हैं, मतलब हमने मतलब कंपनी ने, मैंने और आपने नहीं देने, वो कंपनी ने उसको देने हैं 1,21,000 रुपए। क्या करेगी कंपनी, आप देखें अब यहाँ पर कंपनी क्या करती है ना बच्चे, 8वें एंट्री में कंपनी करेगी टीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो टी है उसके कैपिटल अकाउंट में कुल मिलाकर बैलेंस हो रहा है 1,21,000 रुपए। समझ में आई कि नहीं आई बात, उसके कैपिटल में 1,21,000 का बैलेंस हो रहा है, अभी डेबिट क्यों किया, देखो हम उसकी कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में, करेंगे नहीं करेंगे, तो जो उसका एग्जीक्यूटर है वो हमारे लिए लाइबिलिटी बनेगा, तो वो क्रेडिट जाना चाहिए, क्योंकि लाइबिलिटी का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट। और इस कैपिटल को उठा के हम वहां पर टक करें, तो हम जब हम एक चीज को उठा के कहीं और लेके जाते हैं ना बच्चा, तो जो चीज डेबिट होती है उसे हम क्रेडिट करते हैं, जो क्रेडिट होता है उसको डेबिट करते हैं, इसलिए हमने कैपिटल को डेबिट किया क्योंकि इसको खत्म करना पड़ेगा। तो ये खत्म हो रही है ना, क्योंकि कैपिटल अपने आप में इट इज इटसेल्फ क्रेडिट बैलेंस होता है इसका, तो क्रेडिट बैलेंस है, इसको ट्रांसफर कर रहे हैं इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं। तो लिखा हमने टीज कैपिटल अकाउंट 1,21,000 रुपए, ठीक है। टू हमने किया बैंक, ठीक है। अभी बैंक मतलब हमने ऑन द स्पॉट 21,000 की पेमेंट भी करी है, समझ में आ गई बात, हमने 21,000 की पेमेंट कर दी ऑन द स्पॉट। बाकी जो पैसा बचा हुआ है ना बच्चे, वो पैसा हमने ट्रांसफर किया इसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में, तो हम लिखेंगे टू टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। हम लिखेंगे टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना बच्चे, 1,00,000 रुपया, तो 1,00,000 रुपया ट्रांसफर कर दिया, तो लिख देंगे बीइंग, ठीक है, बीइंग 21,000 पेड टू द एग्जीक्यूटर एंड द रिमेनिंग ट्रांसफर टू हिज अकाउंट, ठीक है। ये बात हम लिख देंगे यहाँ पे कि भैया हमने ऐसा कुछ किया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हमें बनाना है इसका अकाउंट, किसका, टी के एग्जीक्यूटर का, और टी के एग्जीक्यूटर का अकाउंट जब हमने बनाना है ना, वो हमने दिखाना है कि कैसे हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं और किस तरीके से हम उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, ठीक है। एक बार फाइनल स्क्रीनशॉट आप इसकी लीजिए, फिर हम लोग करते हैं बात अपने एग्जीक्यूटर अकाउंट के ऊपर, ठीक है। तो आज थोड़ा सा लेंदी रहेगी वीडियो, उसके लिए समझ आता हूँ, ठीक है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट एक ही बार में सीखना है। अगर हम आज इतना सीखें फिर कल की वीडियो में सिर्फ एग्जीक्यूटर अकाउंट खोल के आपको सिखाऊं तो शायद वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो इफेक्टिव चीजें तभी होती है जब एक साथ वो सीखी जाए, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट के ऊपर। चलो बच्चों, तो फॉर्मेट है टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट का, यानी जो एग्जीक्यूटर का अकाउंट का फॉर्मेट होता है वो होता है डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज, ये बनेगा फॉर्मेट किसका, एग्जीक्यूटर के अकाउंट का। अब देखो आपने क्या करना होता है, ये हमेशा स्टार्ट होगा बाई साइड से। उस बंदे की डेथ कब हो रही है, 2018 1 अगस्त को, हो रही नहीं हो रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 2018 1 अगस्त। क्या किया आपने, बाई टीज कैपिटल अकाउंट, तो उसका जो कैपिटल का बैलेंस था वो हमने ट्रांसफर किया इसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में, तो लिखा बाई टीज कैपिटल अकाउंट 1,21,000 रुपए। आ रही है बात समझ, था ना 1,21,000 रुपए, हालांकि उसको ऑन द स्पॉट 21 दिए थे, फिर 1,00,000 बच रहे थे, बात की बात है, बट फिलहाल हम देखें तो हमने उसको 1,21,000 पे करने थे, एग्री विद दिस, तो हमने 1,21,000 रुपए यहाँ ट्रांसफर किया। फिर इधर हमने क्या किया, 2018 लिखा 1 अगस्त, उसी दिन पेमेंट करी है 21,000 रुपए की, हाँ है ना, बिल्कुल। तो टू बैंक करके हमने किया 21,000 रुपए। आ गई बात समझ में, तो ईयर सेम, डेट सेम, पहले ट्रांसफर करना है अल्टीमेट। अगर आपने ऑन द स्पॉट पेमेंट कर रखी है, जो कि करी रहती है 99.9% क्वेश्चंस में पेमेंट कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पेमेंट रहती है ऑन द स्पॉट,
तो हमने 1,21,000 को उसी डेट में ट्रांसफर किया, उसी डेट में एक पेमेंट करी। आ गई बात समझ में? अब देखें आपने देने थे उसको 1,21,000 रुपए। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपने उसको देने थे 1,21,000 रुपए, है ना? तो आपने क्या किया, 21,000 ऑन द स्पॉट दे दिए। अब कितने बचे? 1,00,000। ठीक है, अभी 1,00,000 आपने देने कैसे हैं? इस 1,00,000 के लिए उसने कहा है कि 4 हाफ ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट रहेंगी, यानी आपने 4 यानी 4 होंगी इंस्टॉलमेंट। और कैसी होंगी इंस्टॉलमेंट? हाफ ईयरली। मतलब अगर हम 1,00,000 के 4 टुकड़े करें तो बनते हैं 25,000 रुपए। मतलब आपने हर 6 महीने में उस बंदे को देने हैं 25,000 रुपए। किसको? इस टी के एग्जीक्यूटर को, उसके उत्तराधिकारी को। आ रही है बात समझ? अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होनी है, एक तो आपको ये समझ में आना है कि भाई कितना पेमेंट हमें उसे करना है और कितनी बार करना है। यहाँ कहा कि 4 हाफ ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट रहेंगी, तो 4 हमने 4 से डिवाइड किया तो 25,000 रुपए एक किस्त का बन रहा है। एक जो पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी 25 की, अगली फिर 25 की, अगली फिर 25 की, अगली फिर 25 की। तो 4 बार में आपको पेमेंट फाइनल करनी है। ठीक है बात? अच्छा, टुगेदर विद इंटरेस्ट 10%, एक बात तो ये है। अच्छा, और बात कही है कि ये बंदा मर रहा है 1 अगस्त को। जरा सुनिएगा, हाँ, 1 अगस्त को बंदा मर रहा है, 1 अगस्त को बंदा मर रहा है और पेमेंट होनी है हर 6 महीने में, हर 6 महीने के साइकिल में। हाँ है ना? कहा है ना, इक्वल 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो पहली डेथ इसकी होती है 1 अगस्त को। अब 1 अगस्त के बाद 6 महीने कब होते हैं? मतलब अगस्त 1 को मर गया तो अगस्त इंक्लूड करते हुए चलिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन। मतलब जैन में 6 महीने हो रहे हैं, हो रहे नहीं हो रहे? तो 31 जैन, तो 31 जैन को पहली पेमेंट होगी। आ गई बात समझ में? इसने बोला है हाफ ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट रहेंगी, तो मैंने कहा ठीक है। तो बंदे की डेथ भी 1 अगस्त को। अब आप 6 महीने काउंट करो, ईयरली नहीं बोला ना, हाफ ईयरली बोला। मतलब 1 अगस्त के बाद देखो 6 महीने का कंप्लीट हो रहे हैं, तो अगस्त भी आया क्योंकि 1 अगस्त को डेथ हो गई। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, ये जैन में हो रहे हैं 6 महीने। तो 31 जैन को उसको पहली पेमेंट होगी। फिर अगली पेमेंट कब होगी बच्चे? फिर 6 महीने बाद। अब जैन हटाओ, फेब, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 6 महीने हो गए। जुलाई में 1 अगस्त को फिर पेमेंट हो जाएगी। ये बनेगा सर्कल बच्चे, 6 महीने का सर्कल बनेगा। तो मतलब 31 जैन, 1 अगस्त, 31 जैन, 1 अगस्त, 4 पेमेंट होनी है ना। तो पहली पेमेंट 31 जैन को होगी, फिर 1 अगस्त को होगी, फिर 31 जैन को होगी, फिर 1 अगस्त को होगी। तब जाकर ये पूरी की पूरी इंस्टॉलमेंट खत्म होगी हमारी। आ गई बात समझ में? तो ये इंस्टॉलमेंट किस तरीके से पे करनी पड़ता है, हमको बहुत क्लियर कट समझ में आए, और होप सो आपको समझ में आ गया होगा मामला कि क्या है अब। ठीक है बात? तो 31 जैन और 1 अगस्त ये हमने पेमेंट मारनी है, और मारनी कितनी है बच्चे? 25,000 की पेमेंट हमने करनी है। ये बहुत ध्यान से याद रखिएगा हमने करना क्या है। 25,000 की हमने पेमेंट करनी है, क्योंकि वो 1,00,000 के 4 टुकड़े किए हुए हैं। और वो करनी कब है? वो करनी है 31 जैन को, और कब बच्चे? 1 अगस्त को। देखें फिर, तो यहां पर हमारा मामला, पहला तो मामला हो गया। अब हम 31 जैन, जब हम 31 जैन की बात करेंगे तो हमारा ईयर चेंज हो चुका होगा। हाँ है ना भाई? यहाँ अगस्त चल रहा है, अगस्त के बाद जैन कब आएगा? अगले साल नहीं आएगा। अगस्त चल रहा है अभी, इस साल का 2018 चल रहा है और अगस्त चल रहा है, तो जब जैन आएगा तो अगला साल नहीं आ चुका होगा, तो 2019 आ चुका होगा। क्या 31 जैन है ना? 31 जैन क्या करना है यहाँ पे? आपको पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। बाई साइड आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, पेमेंट तो आप हमेशा यहाँ करोगे, पेमेंट हमेशा 2 साइड होगी, लेकिन बाई साइड आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का काम करोगे। तो बाई इंटरेस्ट अकाउंट कितने पे? भाई आपको देना है उस बंदे को 1,00,000 रुपया। 1,21,000 था, 21 दे दिया आपने, अब बचा 1,00,000 रुपया। 1,00,000 इंटू 10/100, 10% का इंटरेस्ट है, और कितने महीने का? 6 महीने का, 6/12, क्योंकि 31 जैन तक, अगस्त से लेकर 31 जैन तक 6 महीने हो रहे हैं पूरे पूरे, तब मैंने 6/12 लिखा। ठीक है, और देना भी 6 महीने में है उसको। लेकिन आप हर बार 6/12 6/12 नहीं लिखेंगे, या 6/12 हर बार नहीं लिखेंगे। आप इस बात का भी ध्यान रखें कि 6 महीने कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ अगस्त से लेकर 31 जैन तक के पूरे पूरे 6 महीने हो रहे हैं बच्चे, तो मैंने 6/12 लिख दिया। ठीक है, तो ये आएगा आपका अल्टीमेट 1,00,000 का 10%, 10,000 का आधा 5,000, ये आपका 5,000 रुपये इंटरेस्ट आएगा। क्लियर है बात? ये 5,000 का इंटरेस्ट आ गया। फिर इसी डेट में, यानी 2019 में ही, 2019 31 जैन को, ठीक है, बड़ा इजी है बच्चे, बस थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसी 2019 को 31 जैन को पेमेंट करनी है, तो लिखेंगे आप टू बैंक अकाउंट। ठीक है, आपने लिखा टू बैंक अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब टू बैंक अकाउंट मतलब हुआ आपने 25,000 की तो करनी है बच्चे पेमेंट। 1,00,000 के 4 टुकड़े किए थे, तो पहला टुकड़ा 25 का था, 25 तो आपने वो लिखा, प्लस 5,000 का आपने लिखा इंटरेस्ट। ठीक है, प्लस 5,000 का ये जो इंटरेस्ट है वो भी आप उसको प्रोवाइड करवाएंगे, तो हो जाएगा 30,000 रुपये। तो आपने पहली पेमेंट हमारी 30,000 रुपये की।
क्लियर है बात? तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ 31 जैन चल रहा है, तो हमारा कोई भी अकाउंट देखा आपने अकाउंट्स में आज तक की जो 31 जैन को खत्म हो गया हो या उसी दिन क्लोज हो गया हो, तो क्लोज तो हम 31 मार्च को करते हैं ना। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 31 मार्च। बात समझ में आ रही है? अब अगर 31 मार्च आएगा ना बच्चे, तो 31 मार्च, ऐसा नहीं कि जैन के बाद जैसे मार्च आता है ईयर चेंज हो जाता है, ईयर चेंज नहीं होता। मैं क्या कर रहा हूँ, 31 जैन को अपने अकाउंट थोड़ी क्लोज कर सकता हूँ, क्लोज तो अकाउंट 31 मार्च को ही होते होंगे, तो मैंने यहाँ 31 मार्च लिखा। अब ये गलती फिर ना करेंगे, आपने ईयर चेंज कर दिया भाई, जैन फेब मार्च, तो उसी साल तो आ रहा है मार्च, तो ईयर आपका चेंज नहीं होगा। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 31 मार्च तक आपने लिख दिया, तो वहां तक भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें, क्योंकि 31 मार्च तक का जो पैसा है उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज होगा, फिर आगे वो पेमेंट होनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन आप बाई इंटरेस्ट अकाउंट, बाई इंटरेस्ट अकाउंट। यहां पर कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं जैन में आपने पेमेंट कर दी, अब अगली पेमेंट होनी है आपकी 1 अगस्त को, होनी है नहीं होनी है, लेकिन जब 1 अगस्त आएगा तो डायरेक्ट 1 अगस्त थोड़ी लिख दूंगा, डायरेक्ट 1 अगस्त थोड़ी लिखूंगा, प्रोसेस भी तो होती है ना अकाउंट की कुछ। 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हो जाएगा इस साल का, तो इस साल को आप 31 मार्च को अपना अकाउंट क्लोज कर देंगे, तो 31 मार्च तक का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब 31 जैन तक तो आप दे चुके हैं, 31 जैन तक तो इंटरेस्ट दे चुके हैं ना आप, लेकिन फेब और मार्च 2 महीने फिर रहते हैं ना इस साल के, तो इस साल का इंटरेस्ट कौन देगा? जैसे ही अगले साल की प्रोसेस आएगी तो वहां तो अगले साल का करोगे, इस साल का थोड़ी इंक्लूड करोगे, लेकिन इस साल का क्या मामला है वो तो आपको रखना पड़ेगा ना बात। 31 मार्च अगेन आपने बाई इंटरेस्ट किया, यहां पर आप लिखेंगे 75,000 इंटू 10/100 और इंटू 2/12। ठीक है, कंफ्यूज होने की फिर से मैं कह रहा हूं आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। 31 जैन को आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, उसी दिन पेमेंट कर दी, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब आपको अपना अकाउंट 31 मार्च को क्लोज करना है, तो क्लोज करना है तो 31 मार्च तक, जैन से लेकर 31 मार्च तक 2 महीने भी जो बचते हैं, उन 2 महीने का इंटरेस्ट कौन चुकाएगा? आप ही तो चुकाओगे, तो इसलिए 2 महीने का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर रहे हो, क्योंकि पेमेंट तो 1 अगस्त को होनी है। ठीक है, 75 कहां से आया, 1 लाख देना था, 25 की किस्त दे चुका हूं, तो अब 75 रहा, इंटू 10/100 इंटू 2/12 कहां से आया, 2 महीने रहते हैं, है ना। 31 जैन तो निकल गया, यानी जैन तो पूरा निकल गया, फेब और मार्च 2 महीने बचते हैं, तो ये इंटरेस्ट आपका आएगा आई थिंक 1250 रुपए आएगा, तो यार आपका 1250 रुपये, 1250 रुपये ये इंटरेस्ट आया। अब इसी दिन पेमेंट थोड़ी कर सकते हैं आप, नहीं, अब पेमेंट थोड़ी कर सकते हैं, पेमेंट तो आपको अगस्त को करनी है। तो आप अब यहाँ पर आपने 31 मार्च इसलिए लिखा सो दैट कि आप अपने अकाउंट इस साल का क्लोज कर पाए। ठीक हो गया, 21/5/26 1,27,250 रुपये आया बेटा ये सम इसका। तो अगेन यहाँ भी वही करेंगे आप लोग, है ना, 1,27,250 ये किया, और इसमें से घटा लो, बैलेंस शीट निकाल लो। ठीक है, यहाँ पर आपका डेट आएगी 31 मार्च। आ रही बात समझ में? तो लिखेंगे आप टू बैलेंस CD। ठीक बात, तो 1,27,250 से अगर हम इसको घटाएं तो 76,250 बच रहा है, 76,250। आ गई बच्चे बात समझ में? बच्चे प्लीज इस 2 महीने में कंफ्यूज मत होइएगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि 31 जैन को आपने पेमेंट कर दी, अब आप जब अगस्त में पेमेंट करेंगे ना बच्चे, तो हमारा अकाउंट क्लोज हो चुका होगा, क्योंकि 31 मार्च को हम क्लोज कर देते हैं। तो जिस साल आप अकाउंट अपना क्लोज करें ना, उतने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करके रख लो अपने पास। हालांकि पे तो हम अगली बार में करेंगे, लेकिन फिलहाल 2 महीने जो बच रहे हैं ना बच्चे प्रोसेस में, उनको उस साल का इंटरेस्ट जितने महीने भी लास्ट में बचते हैं उनको कैलकुलेट करके रखना होता है। ये रख लिया हमने। फिर यहाँ पर आ जाएगा बच्चे 1 अप्रैल, आएगा 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल अगर आएगा तो ईयर फिर चेंज नहीं होने का भैया, 31 मार्च के बाद जस्ट अप्रैल आया था, तो ईयर थोड़ी चेंज हो जाता है। क्या करेंगे आप लिखेंगे पहले बाई बैलेंस BD। ठीक है, कितना BD है आपके पास, 76,250 का BD है आपके पास, तो 76,250। ठीक है, तो एक पेमेंट 31 जैन को हो चुकी थी, उसके बाद 1 अगस्त की बात बारी थी, तो हम लिखेंगे 1 अगस्त, है ना, यानी 1 अगस्त। फिर आपका ईयर चेंज नहीं होगा, अप्रैल मार्च जून जुलाई अगस्त उसी साल आ रहा है, तो ईयर चेंज नहीं करना है आप लोगों ने। बाई इंटरेस्ट अकाउंट, बाई इंटरेस्ट अकाउंट कितना, 75 की किस्त बची है अभी, क्योंकि 1 लाख में से 25,000 तो गया है सिर्फ अभी, तो 75 बचा हुआ है, इंटू 10/100। ठीक है, इंटू महीने कितने आएंगे वो देखो इंपॉर्टेंट, अप्रैल, क्योंकि 31 मार्च तक जो 2 महीने का इंटरेस्ट मैंने यहाँ कैलकुलेट करके रखा हुआ है, क्योंकि अकाउंट क्लोज था इस साल, तो करना पड़ा मुझे। अब यहाँ कितना रह गया, अप्रैल से अगस्त, तो अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त को तो पेमेंट कर रहे हो ना, तो जुलाई तक ही काउंट होगा, तो 4 महीने का इंटरेस्ट है बच्चे, तो इंटू 4/12। अब देखो ठीक नहीं हो गया, 4 महीने का मैंने यहाँ कर दिया, 2 महीने का यहाँ कर दिया, तो दोनों को मिलाकर दे दूंगा अभी, है ना। तो ये आपका 75,000 इंटू 10/100 इंटू 4/12 करके आ रहा है 2,500 रुपया, 2,500।
अब इसी 1 अगस्त को पेमेंट होनी है, तो लिखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है, टू साइड लिखेंगे 1 अगस्त, ईयर सेम चल रहा है, वही 2018 चल रहा है बच्चे, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2019 चल रहा है, मैं लिख दूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा, 2019 का ईयर चल रहा है अभी, हाँ 20 नहीं आया हुआ है, ठीक है। अच्छा क्या हुआ, यहाँ पे आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, कितना बच्चे 25 की किस्त रहेगी, समझ में आ रही बात। अच्छा 2 महीने का इंटरेस्ट रहेगा 1250 रुपये ये वाला, तो 1250 हमने ये लिखा, प्लस 2500 की का जो इंटरेस्ट है 4 महीने का ये लिखा आपने ये वाला, तो कुल मिलाकर जो पेमेंट होती है वो होती है 28,750 रुपए की, 28,750 रुपए की, आ गई बात समझ में। अच्छा अगस्त हो गया कंप्लीट, अब अगली पेमेंट कब होगी, 31 जैन को एग्जैक्टली, और 31 जैन आएगा तो बच्चे ईयर चेंज हो चुका होगा, है कि नहीं है, 31 अगर जैन आएगा तो ईयर चेंज होगा कि नहीं होगा बताओ, बिल्कुल ईयर चेंज हो चुका होगा भैया, है ना, तो अभी आपका ईयर चेंज हो चुका होगा, तो अब ईयर चेंज हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर ईयर चेंज हुआ और आपने लिखा 31 जैन, ठीक है 31 जैन, अगेन आपके लिखेंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट, पेमेंट करने से पहले इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, और इंटरेस्ट में आप लिखेंगे 50,000, आप कहो 50,000 कहाँ से आया, अभी तक था 75, एक किस्त दे दी ना 25 की फिर से, तो कितना बचा 50 बचा, तो 50 इंटू 10/100 इंटू 6/12, अब 6/12 यहाँ क्यों कर रहा हूँ देखो जरा सा, अगस्त से लेकर 31 जैन तक कितने महीने होते हैं, 6 महीने, पूरे पूरे 6 महीने नहीं हो रहे क्या, तो आपका कितना इंटरेस्ट आएगा, ये आएगा आपका 2500 रुपये अगेन, ये आएगा बच्चे 2500 रुपये, आएगा नहीं आएगा, 31 जैन 2020 अब आपको पेमेंट करनी है, ठीक है, तो लिखेंगे आप टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, कितना बच्चे 25,000 की किस्त रहेगी और प्लस 2500 का रहेगा इंटरेस्ट, तो ये होगा 27,500, हुआ 27,500, आ रही है बात समझ में, हुआ कि नहीं हुआ 27,500, बिल्कुल हो गया 27,500। अब आप क्या करेंगे, ठीक है 31 जैन चल रहा है 2020 चल रहा है, 31 मार्च को अपना अकाउंट क्लोज भी तो करना है, तो अगेन आप क्या करेंगे सेम ईयर में 31 मार्च, अब मार्च से क्लोज करेंगे आप अकाउंट, तो क्लोज करने से पहले इंटरेस्ट निकाल लें, तो बाई इंटरेस्ट अकाउंट, है ना, बाई इंटरेस्ट अकाउंट, सेम कहानी 50,000 देना था, 25 फिर से दे दिया आपने, अब कितना बचा 25 बचा, तो लिखेंगे आप 25,000 इंटू 10/100 इंटू 2/12, 2 महीने बचे होंगे, है ना, फेब और मार्च 2 महीने रह रहे हैं बच्चे, 2 महीने का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करके रखेंगे, तो आखिरी पेमेंट करने के लिए आपको सुविधा हो जाएगी, फिर पेमेंट करने के लिए दिक्कत नहीं होगी, तो आप ये सब इंटरेस्ट कैलकुलेट करके रखना पड़ता है आपको, तो बच्चे ये आपका आ रहा है 417 रुपया, ठीक है, ये आपका आ रहा है 417 रुपया, तो टोटलिंग अगर आप इसकी करेंगे, है ना, टोटलिंग अगर आप इसकी करते हैं ना बच्चे, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 31 मार्च को आपका बैलेंस बचेगा, तो लिखेंगे टू बैलेंस CD, ठीक है, देखो एक बार सम देखो कितना आ रहा है इसका, सम देखो मैं पहले 26 यार 81,667, है ना 81,667, तो अकाउंट क्लोज 81,667 अकाउंट क्लोज, इससे आप ये दोनों आइटम है ये घटा देंगे तो आपका बैलेंस CD निकल आएगा, तो बच रहा है आपका वो 25,417 बच रहा है बच्चे, है ना 25,417 बच रहा है, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे, मेरे को एक थोड़ा सा और काम करना है, वो थोड़ा सा ऊपर मुझे करना पड़ेगा बच्चे, ठीक है, तो ऊपर वाला उतार लें, आप जो शुरुआत वाला दौर है वो एक बार उतार लें या उसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इसे बेटा समझने का प्रयास करिएगा, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, देखें बच्चे, तो अगेन डेट में लिखेंगे 2020 1 अप्रैल, बाई बैलेंस BD, जो आपका CD था ना ये बैलेंस 25,417 रुपये आपने ट्रांसफर करना है, तो यहाँ BD बन गया 1 अप्रैल को, तो 25,417 रुपये आपका बैलेंस है बच्चे, फिर आप करेंगे इसी साल 1 अगस्त को पेमेंट, करनी नहीं करनी आपने 1 अगस्त को पेमेंट, तो आप फिर से क्या करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 4 महीने का, बाई इंटरेस्ट अकाउंट, कितना पेमेंट करना है आपने 25,000 की पेमेंट करनी है, और इंटू, ठीक है, इंटू होगा 10/100 और इंटू होगा बटे 4/12, क्योंकि 4 महीने की बात है अब, तो 4 महीने का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो बनता है आपका 833 रुपये, यानी 833, ठीक है 833, ये हो गया मामला। अब इसी को है ना 2020 में 1 अगस्त को आप पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, देखें अगर हम कितना है बच्चे 25,000 की तो हमारी किस्त है, एक बात है कि नहीं है, और प्लस
ये जो इंटरेस्ट है 833 रुपये ये हो गया, और एक जो इंटरेस्ट 2 महीने का ये था 417 रुपया, तो 417 रुपये ये हो गया और 833 रुपये आपका ये हो गया। तो कुल मिलाकर आपका पेमेंट जाएगा अब 26,250 हो रहा है, ये 26,250 रुपया। ठीक है, अब हो गई कहानी, कंप्लीट हो गई कहानी बच्चे। अब क्या करेंगे आप, देखो दोनों को जोड़ो तो 26,250 और इनको जोड़ो 26,250, ये फाइनल पेमेंट थी बच्चे। ठीक है, तो आखिरी जो किस्त थी 25,000 की हमने वो भी पे कर दी, और आप देखिएगा हमने 4 बार पेमेंट कर रखी है। ठीक है, उसने कहा है कि 4 बार पेमेंट करो, तो हमने 4 ही बार करी, तो आखिरी किस्त पे कर दी, तो अब आगे अकाउंट कंटिन्यू नहीं होगा। ठीक है बात, स्क्रीनशॉट लें फाइनल। तो क्वेश्चन बच्चे समाप्त हुआ। जैसा कि मैंने कहा था कि 45 मिनट तकरीबन लगेंगे, तो बच्चे इतना तो लगेगा टाइम। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी है वीडियो, और समझने का प्रयास करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एक बार में एकदम से समझ में आपको शायद ना आए, एक आधा बार आप वीडियो को देखो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, एक बार वीडियो पूरी वॉच करके दोबारा ये जो एग्जीक्यूटर अकाउंट है इसको दोबारा वॉच करो, दोबारा इस पर प्रयास करो, और खुद उसके बाद क्वेश्चन करने का आपने काम करना है, प्रैक्टिस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, हैव अ गुड डे।